पार्ट वन। हाँ हाँ, आर क्रॉस एफ ही तो भूल गए क्या? अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, 11 छोड़ के बैठ गए क्या? ये तो बेसिक्स थे 11th में। हाँ बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। इसमें मैंने बच्चों एक प्लेन रखा है, रेक्टेंगुलर प्लेन मान लो। ये एक प्लेन रखा है, एक्चुअली में ये परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, किसी एंगल पे रखा हुआ। तो आप एरिया वेक्टर से अगर इसका एंगल निकालते हो, एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल निकालते हो, तो वो एंगल मुझे मिलता है थीटा। ये किसके किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन और मैग्नेटिक। तो बच्चों अगर एरिया वेक्टर के साथ ये एंगल है, तो अगर मैं इस इन लेंथ्स को नाम दे दूं, ये एल है, ये लेंथ बी है, तो एल के साथ क्या एंगल होगा? कुछ के बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ, और बी के साथ? बी के साथ हमेशा 90 डिग्री। बी देखो ये है, ऐसे रखा हुआ है, कहीं पे भी लेके जाएं बी को, डायरेक्शन ये है, हमेशा इसके साथ क्या एंगल रहेगी? 90 डिग्री। बी के साथ कभी भी एंगल चेंज नहीं, जो भी एंगल चेंज होगा वो एल के साथ। बोलो क्लियर? इस लूप में बेटा हम लोग करंट फ्लो, ठीक है, इस लूप में करंट फ्लो। तो मैं आपसे सबसे पहले, नेट फोर्स कितना होगा आप लोग तुरंत बता दो, तो गलत कर दो। नेट फोर्स जीरो कब होता था? ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक, अभी परपेंडिकुलर नहीं है। फोर्स हर बॉडी पे कैसे कैसे लगेगी जरा बता सकते हो? जैसे देखो, मैं पहले आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ, सवाल जाते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, एक प्लेन रखा हुआ है। आपको याद था ना, इस पे फोर्स इधर लगता था, इस पे ऊपर लगता था। नेट फोर्स जीरो, याद है? करंट फ्लो ही नहीं करवाया, करंट फ्लो कर रहा है इसमें ऐसा, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसा। तो इसमें नेट फोर्स कितना हो जाता था, ये सबसे पहले याद। तो वैसे बेटा इसमें बताओ मुझे, देखो अगर मैं इसका एक सेंटर पॉइंट लूँ जिसके अबाउट ये घूमने वाला है, मैंने एक सेंटर पॉइंट अज्यूम कर लिया जिसके अबाउट ये घूमने वाला। अब ध्यान दो, सेंटर पे ही तो लगेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट में बाहर की तरफ लगेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट में। नेट फोर्स यानी जीरो। दिक्कत? ये तो समझ गए, ऊपर नीचे तो नेट फोर्स। इन दोनों पे कितना, इन दोनों पे कितना? तो जरा इस वाले में फोर्स देख के देखें अपन किधर आएगा, किस तरफ आएगा। अपना वही, या तो थपेड़ा रूल लगाओ या, इस वाले में आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आई एल, आई बी एफ, इस वाले में जा रहा है बेटा अंदर की तरफ। मैं इंडिकेट करने के लिए फोर्स को क्रॉस लिख देता हूँ ताकि आप समझ, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। इस वाले में देखिए तो आई नीचे, बी इधर, एफ बाहर की तरफ। इस वाले में डॉट वर्ड, बोलो हाँ या ना। ऐसे आप इन दोनों में भी निकाल लो, इसमें इधर आएगा, इसमें ऊपर आएगा। देखो इन दोनों का तो ओवरऑल क्या हो गया, नेग्लेक्ट, खत्म कहानी। फोर्स किसकी वजह से बचा? एक तो इसकी वजह से जो अपवर्ड आ रहा है, और एक डाउनवर्ड आ रहा है। देखो नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, लेकिन क्या ये एक टॉर्क नहीं लगा रहे होंगे, ऐसा घुमा रहे होंगे इसको? यस और नो? इस बॉडी पे एक टॉर्क जनरेट, अब ये टॉर्क कितना क्या जनरेट, डिपेंड करता है। आप लोगों को याद है टॉर्क इज इक्वल टू क्या हुआ करता था? आर, मैं एफ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं स्केलर फॉर्म में।
आर हो रहा है। आर मतलब यहाँ पर बेटा रेडियस टॉर्क का लोगे तो आप एक बार के लिए या तो L/2, या फिर बेटर है मैं पूरा एल लेके चलता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ के अबाउट घूम रहा है कि अबाउट घूम रहा है, तो पूरा ही घूम रहा हूँ, तो मैं इसी कॉर्नर के अलोंग। हाँ बेटा, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, आर की जगह तो आ गया एल। फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, आई बी साइन थीटा पढ़ रहे थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर फोर्स क्या आएगा, मास इनटू, है ना, मास इनटू एक्स। आई एल बी साइन थीटा करंट कैरिंग लूप पे पढ़ा ही है, सॉरी एल की जगह यहाँ पर बी है, लेंथ इसकी बी है ना, आई बी बी साइन, लेंथ की जगह बी लिखा हुआ है। ठीक, थोड़ा ध्यान से देख के बताओ, एल इंटू बी क्या इसका पूरा एरिया नहीं हो गया ये, एरिया इंटू आई, यस और नो, ये कहानी भी अच्छी लगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू एम आ गया, क्या बन गया, एम पी, और टॉर्क कैन बी रिटन एज एम क्रॉस। आई बात समझ में, हाँ या ना, ये डेरिवेशन ध्यान रखना बोर्ड के सिलेबस में, और आपको वहां पर थ्योरी में लिख के बताना पड़ेगा कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, जो नेग्लेक्ट होकर खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म करते हैं कहानी। एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन इसमें आता है लास्ट में, तब ये कर लो फिर बता। ये वैसे टॉपिक इसका है नहीं, सब जो बताने वाला हूँ 11th का, यहाँ पर दिया हुआ है कि कब, लिखो टॉपिक, एनर्जी इन अ मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा ये समझ में आए क्या कर रहे हैं अपन, ये एक्चुअली में क्या बनाया है, प्रैक्टिकली सोच सकते हो क्या है ये, एक्चुअली में हमारा मोटर है ये, ऐसे ही काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर, सारी मोटर यही है, जो भी मोटर, एसी वाली नहीं डीसी वाली, ये डीसी मोटर ही बनाया हमने, डीसी मोटर एक्चुअली में, डीसी मोटर यही तो होता है, और इसी फंक्शन की वजह से वो काम कर रहा है, टॉर्क जो दे, हाँ, जो भी डीसी मोटर आप देखोगे वो यही होता है। ठीक है, चाहे आपके कंप्यूटर में लगा हुआ फैन हो, ये पूरा डेरिवेशन, हाँ शायद मैंने पढ़ाया नहीं था ना। मैंने यही बोला होगा, लास्ट में पढ़ लेना, बकवास लगा। अभी आज तैयारी करो। चलो, तो देखो एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक डाइपोल,
अच्छा याद है एक और चीज बचपन में पढ़ी थी, बचपन मतलब 11th में, कितनी एनर्जी स्टोर होती है अगर टॉर्क लग रहा है किसी बॉडी पे, तो याद है टाउ डी थीटा बोलते हैं, याद है? डी यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, टाउ की जगह क्या रख दोगे, एम बी साइन थीटा। बस आपको अगर टोटल यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट अपने हिसाब से थीटा वन थीटा टू जो भी। तो बस ये आज के लिए था लास्ट टॉपिक और ऐतिहासिक चैप्टर समाप्त हो। शायद सेम लेक्चर से चलें, जितना करंट में चला था उतना इसमें चला है क्या? करंट से ज़्यादा अच्छा था यार, करंट ज़्यादा अच्छा था। हाँ ये ज़्यादा अच्छा लगा तुम लोगों को? एक्चुअली में ये वाला थोड़ा सा तुम लोग को अच्छा लगने का मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें ही पढ़ते आ रहे थे जो तुमने उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, तो वही चीज़ें सेम सामने आ गई, तो तुम्हें थोड़ा सा लगा कि हाँ आ रहा है समझ, और कुछ नहीं था। और मैं सही बताऊँ, मेरा फेवरेट पर्सनली पूछो तो पूरी फिजिक्स में, एंटायर फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे थर्मोडायनेमिक्स अलग है, वो तो अलग ही लेवल है, वो बढ़िया लगता है, लेकिन हाँ करंट भी अच्छा है। 12th में तो मैं बोल सकता हूँ प्रॉपर्टी करंट है।